मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा का गुजरात दौरा। अहमदाबाद से गांधीनगर के लिए रवाना हुए डॉक्टर रघु शर्मा गांधीनगर में कांग्रेस के सभी विधायकों से करेंगे मुलाकात। विधायकों का मन टटोलने की कोशिश करेंगे डॉक्टर रघु शर्मा। विधायकों से उनके विधानसभा क्षेत्र के बारे में चर्चा भी करेंगे। प्रभारी बनने के बाद पहली बार गुजरात दौरे पर हैं डॉक्टर रघु शर्मा, तो बेहद अहम और बेहद बड़ी जिम्मेदारी जो है मंत्री रघु शर्मा को दी गई है। और ऐसे में प्रभारी बनाए जाने के बाद उनका पहला ये गुजरात दौरा है। अब ऐसे में किस तरीके से उनको इस जिम्मेदारी का निर्वहन करना है, क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी तो है ही उनके कंधों पर, साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव भी गुजरात के ज्यादा दूर नहीं है। तो ऐसे में चर्चा की जाएगी, मन टटोलने की कोशिश वहां पर की जाएगी और साफ तौर पे जो कार्यकर्ता हैं पार्टी के उनके भी मन टटोले जाएंगे, नब्ज उनकी टटोली जाएगी। साथ ही जो विधायक वहां पर हैं उनसे भी चर्चा की जाएगी, उनसे भी मुलाकात की जाएगी कि किस तरीके से आगे की रणनीति बनाई जाए ताकि आगामी विधानसभा चुनाव में जीत जो है हासिल कांग्रेस कर पाए। क्योंकि गुजरात का चुनाव अपने आप में बड़ा है, अहम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वहां से आते हैं। अब ऐसे में जहां से मोदी मॉडल को लेकर वो केंद्र में सरकार बनाने में काबिल हुए, तो अब ऐसे में उसको हराना एक बड़ी चुनौती अपने आप में कांग्रेस के लिए होने वाली है। अब ऐसे में बड़ी जिम्मेदारी कितनी है ये आप समझ पा रहे होंगे। तो वहीं आपको बता दें कि गांधीनगर में कांग्रेस के सभी 65 विधायकों से वो मुलाकात करेंगे। तो दूसरी ओर विधायकों का मन टटोलने की कोशिश करेंगे डॉक्टर रघु शर्मा। विधायकों के मन में क्या है, क्या कुछ विकास वहां पर होना चाहिए, किस तरीके से कांग्रेस पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को वहां पर घेर सकती है, उन मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी कि किस तरीके से रणनीति बनाए, किन मुद्दों को उठाया जाए ताकि आमजन तक ये मैसेज कन्वे करने में कांग्रेस सफल रहे कि कांग्रेस पार्टी गुजरात की जनता का विकास चाहती है और क्या खामियां जो है गुजरात में बीजेपी की वजह से रही। तो अब ऐसे में बड़ी रणनीति बनाने के लिए ये मंथन किया जाएगा, चर्चा की जाएगी। तो साथ ही जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनको भी एकजुट रखना अपने आप में बड़ी चुनौती होने वाली है। तो ऐसे में विधायकों का मन भी वो टटोलेंगे। और आपको बता दें कि विधानसभा क्षेत्र के बारे में चर्चा वो करेंगे कि आखिर जो विधायक वहां पर हैं, जो 65 विधायक हैं जिनसे उनका मुलाकात का कार्यक्रम है, चर्चा का कार्यक्रम है, तो उनके क्षेत्र में क्या दिक्कतें आ रही है, उनको किस तरीके के मुद्दे वहां पर वो आगामी विधानसभा चुनाव के लिए बना सकते हैं। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर मंथन किया जाएगा, मंत्रणा वहां पर की जाएगी। तो अहम चर्चा भी वहां पर की जाएगी। और प्रभारी बनने के बाद पहली बार गुजरात दौरे पर हैं डॉक्टर रघु शर्मा। तो ऐसे में अपने आप में ये बेहद अहम उनका ये पूरा दौरा हो जाता है। तो वहीं आपको बता दें कि जब वो वहां पर पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत भी किया गया। अब अगर बात कर ले हम आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी की तैयारियों को, तो कई युवा चेहरे जो हैं वो शामिल किए गए हैं। जिग्नेश मेवानी को भी एक अहम कमान वहां पर संभलवाई गई है। तो वहीं कन्हैया के साथ की बात भी हो रही है। अब ऐसे में युवा चेहरों को शामिल किया गया है। तो वहीं लगातार बार बार मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा कह रहे हैं कि जो बीजेपी की स्थिति है गुजरात में वो दयनीय है। वहां पर पिछले जो कार्यकाल में अच्छा काम नहीं हुआ, कोरोना काल में अच्छा काम नहीं हुआ। तो अब ऐसे में जिस तरीके से राजस्थान में एक बेहतरीन मैनेजमेंट उन्होंने कोरोना का किया, तो इस तरीके की बात वो गुजरात में जाकर रखेंगे ताकि आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को इनका फायदा मिल सके। तो बेहद अहम ये रणनीति बनाई जाएगी जिसके तर्ज पर आगामी विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। तो वहीं कई मुद्दे भी ऐसे उठाए जा सकते हैं जिनको लेकर बीजेपी को घेरा जा सके। तो अब किस तरीके की रणनीति बनेगी, किस तरीके का रोड मैप यहाँ पर बनेगा आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए, तो वो सब अहम होता है। क्योंकि अब डॉक्टर रघु शर्मा अब गुजरात दौरे पर हैं, कई कार्यक्रम उनके तय हैं, कई लोगों से मुलाकात का उनका कार्यक्रम है। अब ऐसे में आपको बता दें कि अहमदाबाद से गांधीनगर पहुंचे हैं डॉक्टर रघु शर्मा। अब गांधीनगर पर भी कई अहम कार्यक्रम है। अब इसी खबर पर हमारी सहयोगी दीपा बाफिला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपा, देखिए मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा अहमदाबाद से गांधीनगर पहुंचे। अब ऐसे में गांधीनगर में क्या कुछ कार्यक्रम तय किए गए हैं आज के लिए? गांधीनगर में सबसे पहले तो यहाँ पर आकर के विधायकों के साथ में चर्चा है। रघु शर्मा अंदर मौजूद हैं विधानसभा के भीतर, और जितने भी एमएलएज हैं कांग्रेस के वो यहाँ पर मौजूद हैं। उनको सभी को पहले ही बता दिया गया था कि यहाँ पर मीटिंग होनी है, आपसे चर्चा की जाएगी, आप क्या चाहते हैं, या फिर कुल मिलाकर के उनका मन टटोलने की कोशिश वो करेंगे। 65 विधायक, खबर ये है कि अंदर 65 के 65 विधायक मौजूद हैं जिनके साथ में चर्चा वो करेंगे। 1 to 1 बातचीत होगी, अलग अलग उनके विधानसभा क्षेत्रों में किस तरीके से वो काम कर रहे हैं, किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं और
कल जो प्रदर्शन होना है, कल एक बड़े लेवल पर प्रदर्शन किया जाएगा, वो लखीमपुर खीरी का मसला हो या फिर महंगाई की बढ़ती, जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है उसी को लेकर भी रघु शर्मा ने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि कल बड़ा प्रदर्शन होने वाला है जिसमें वो खुद शरीक होंगे। 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक का कार्यक्रम है उस प्रदर्शन का, जिसमें वो मौजूद रहेंगे। और साथ ही तमाम विधायकों से भी ये कहा गया है कि उनको भी उस प्रदर्शन में हिस्सा लेना है, क्योंकि लंबे वक्त से यहाँ पर गुजरात के अलग अलग इलाकों में प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं केंद्र की सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, लखीमपुर खीरी का जो कांड हुआ उसके खिलाफ। और कल खुद रघु शर्मा प्रभारी के तौर पर उस प्रोटेस्ट का हिस्सा बनेंगे और यहाँ से भी आवाज़ बुलंद की जाएगी। यहाँ पर ज़्यादा कोई कार्यक्रम नहीं है आयशा, यहाँ पर सिर्फ विधानसभा में विधायकों के साथ में मिलने का उनका कार्यक्रम है, उनसे बातचीत करने का कार्यक्रम। उसके बाद फिर से वो अहमदाबाद वापस लौटेंगे, वहाँ पर सर्किट हाउस में रात्रि विश्राम वो कर रहे हैं, आज भी वहीं पर मौजूद रहेंगे। और फिर कल का कार्यक्रम है जब प्रोटेस्ट होना है। लेकिन इन 2 दिनों की बात अगर करें, वो कल की बात हो या फिर आज की बात हो, लगातार कल भी हमने देखा सुबह से लेकर के शाम तक वो बैठकें कर रहे हैं, रात को 10 बजे तक भी कल बैठक हुई। उसके बाद आज भी ये सिलसिला यहाँ पर तो ख़त्म हो जाएगा गांधीनगर में विधायकों के साथ में चर्चा का। उसके बाद जब वापस लौटेंगे अहमदाबाद, वहाँ पर पीसीसी जाने का सीधा उनका कार्यक्रम है। सबसे पहले वहाँ पर जो स्थानीय लीडर्स हैं उनसे बातचीत करेंगे, प्रमुख चेहरे यहाँ के, वो अमित चावड़ा जी हो, परेश धनानी हो या फिर हार्दिक पटेल, जिग्नेश मेवानी, सभी के साथ में लगातार वो चर्चा कर रहे हैं। अब विधायक क्या चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर आकर के एक बहुत बड़ी जो समस्या है वो सुलझाना है रघु शर्मा को, वो है प्रदेश का अध्यक्ष कौन होगा। अब कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर तो हार्दिक पटेल अभी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, लेकिन चुनाव में बहुत कम वक्त बाकी है, 8-9 महीने का वक्त रह गया है। और इतने कम वक्त में ये तय कर पाना कि यहाँ का अध्यक्ष कौन होगा, जो चुनाव में उतरेगा, अपनी पूरी पार्टी को लेकर के नेतृत्व कौन कर रहा है, इसको लेकर बहुत सारी अभी कश्मकश चल रही है। अब जो विधायक क्या चाह रहे हैं, यहाँ के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के विधायकों के मन में क्या चल रहा है, नाराज़गी की बातें लगातार सामने आती रहती है। ये कहा जाता है कि कुछ अनबन है पार्टी के भीतर में, कलह है संगठन स्तर पर, उसको भी सुलझाना है। अब बहुत सारी चुनौतियों को निपटना है। पहला ये दौरा है प्रभारी बनने के बाद रघु शर्मा का, इसलिए भी अपने आप में अहम हो जाता है। कार्यकर्ताओं में भी उत्साह है। कल से हम लगातार देख रहे हैं अलग अलग हिस्सों में जहाँ पर भी रघु शर्मा जा रहे हैं वहाँ पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता पहुँच भी रहे हैं, और कार्यकर्ताओं को भी ये भरोसा है कि जल्द ही कुछ बड़े बदलाव दिखाई देंगे। उन बदलावों में उन कार्यकर्ताओं को भी जगह मिलेगी। अब हार्दिक पटेल, जिग्नेश मेवानी, उनसे भी हम लोगों ने बात की। उन्होंने भी ये कहा कि बहुत मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी अभी यहाँ पर काम कर रही है। अब जब चूँकि प्रभारी रघु शर्मा यहाँ पर पहुँचे हुए हैं तो अपने आप में और भी ज़्यादा ताकत बढ़ेगी कांग्रेस की, और जोश भरने का काम रघु शर्मा करेंगे। कल भी हालांकि आज तक का ही ये कार्यक्रम था, खबर यही थी, अभी दिन तक ये कार्यक्रम तय था कि आज रात ही विधायकों के साथ में बैठक होगी, उसके बाद हो सकता है कि वापस लौटे। लेकिन अब कल जो प्रोटेस्ट होना है उसमें शामिल होंगे। वो प्रोटेस्ट बड़ा होगा, एक चुनौती भी है यहाँ के स्थानीय नेताओं के ऊपर कि वो बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं को इकट्ठा कर पाएँ और एक मैसेज दे पाएँ यहाँ से, क्योंकि गृह मंत्री भी यहीं से आते हैं, PM भी यहीं से हैं, तो जाहिर सी बात है रघु शर्मा ने जैसे कि जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते वक्त कहा था कि घर में गृह मंत्री के, PM मोदी के घर में जो पार्टी ने उनको जिम्मेदारी सौंपी है कांग्रेस की वापसी को लेकर, कांग्रेस की मजबूती को लेकर, वो उस चुनौती को एक्सेप्ट करते हैं और उसको स्वीकार करके वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। अब अलग अलग हिस्सों से जो भी विधायक यहाँ पर पहुँचे हुए हैं उनके विधानसभा क्षेत्रों में भी वो प्रोटेस्ट आगे करेंगे केंद्र की नीतियों के खिलाफ, क्योंकि बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मसला है, गरीबी को लेकर भी रघु शर्मा ने कहा। और साथ ही साथ जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको लेकर भी रघु शर्मा ने कहा कि वादे तमाम किए गए गुजरात के विकास को लेकर, विकास का मॉडल दिया जाता है, विकास के मॉडल को लेकर तमाम बातें कही जाती है। लेकिन 2017 का जब इलेक्शन सामने आ रहा था उस वक्त कांग्रेस ने दिया था एक नारा, विकास पागल हो गया। इस बार ये कहा जा रहा है, रघु शर्मा ने भी कई दफ़ा कहा कि इस बार तो विकास दिखाई ही नहीं दे रहा। अगर कहीं भी चले जाइए, अहमदाबाद हो, गांधीनगर हो, किसी भी हिस्से में आप चले जाइए, वहाँ पर विकास दिखाई नहीं देगा। और इसी एक मुद्दे को लेकर इन 2 दिनों में जो हमने देखा आयशा, इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस लगातार यहाँ पर आगे बढ़ रही है।